चलो इस क्वेश्चन के जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लिखिएगा मत, मैं कब PDF फॉर्म भेजूँगा आपको, मैं बार रीड जरूर करूँगा, है ताकि बच्चा कोई अगर उसको क्या बोलते हैं PDF फॉर्म नहीं अवेलेबल है उसके पास, अगर हमको क्वेश्चन उसको मालूम हो कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको। चलो बेटा छोड़ दीजिए, स्टार्ट करें। चलो, तो क्वेश्चन जो है आपको मैं PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा, भेज दूंगा तुरंत, है ना। और बाकी मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, इसलिए कि ताकि क्या हो जाए, जो बच्चों के पास PDF फॉर्म नहीं हो वो एक क्वेश्चन को समझ जाए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आप समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट रोड, सॉरी, अ पर्सन ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड फॉर अ फर्स्ट हाफ टाइम with speed 4 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ टाइम with speed 8 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज़, मैंने करवाया हुआ था, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो इसने ये कहा है कि देखिए फर्स्ट हाफ क्या है, टाइम। देखो उसने ये कहा कि सपोज करो कि t=0 ये है और पूरी जर्नी में टाइम कितना लगता है, t टाइम लगता है। आधे टाइम तक क्या होता है, यानी t/2। ठीक, क्लियर है क्या, ये वाला t/2 है और ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी t, ऐसा यहाँ नहीं बनाना चाहिए हमको, ये वाला t/2। वो कह रहे हैं कि पहला जो हाफ है वो चलता है 4 से और दूसरा 8 से, मतलब ये हाफ जो है ये v1 है जो कि चलता है 4 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड जो हाफ टाइम तक है ना, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, वह 8 मीटर पर सेकेंड चलता है। मतलब जर्नी में जो भी टाइम लगता है उसके आधे टाइम तक वो चलता है 4 और नेक्स्ट आधे टाइम तक कहाँ चलता है, 8 मीटर्स चलता है। तो कह रहे हैं बताइए कि एवरेज क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो हमने एक बात फॉर्मूला बताया था आपको, फिर से कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें अगर बात करें तो ये जो होता है ये फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन, ध्यान दीजिएगा, टोटल क्या होता है, टाइम। बोलो क्लियर है क्या। अगर इसके डिस्टेंस को d1 बोल दें, इसके डिस्टेंस को d2, मुझे लग रहा है कि d1 + d2 बाई t हो जाएगा, कुल टाइम t हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या भाई, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम तो t ही होगा। यहाँ हमें डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो, बिल्कुल फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहला जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 × t/2, यानी एक प्रकार से यह 2t आ जाएगा, है ना। और d2 बोले तो 8 × स्पीड कितनी है, 8 है, 8 × t/2 और ये आ जाएगा 4t। बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो एवरेज स्पीड है उसको मैं ऐसे सिंबल वाइज दे देता हूँ, तो d1 की वैल्यू हो जाएगी 2t और इसकी हो जाएगी 4t/t, ये आ जाएगा 60/t, दैट इज़ योर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस या नो, नहीं आया, आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक नहीं आया क्या। हाँ, लिखने वाला काम कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन लिख, ठीक है, सोल्यूशन लिखते जाइएगा। उसके ऊपर क्या करिए आप, चाहो तो क्या करो, 2 3 3 4 4 लाइन स्पेस छोड़ दो, भले मैं PDF फॉर्म में दूंगा, बट क्या करिएगा उससे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, है ना। 3 3 लाइन छोड़ते जाइए, 3 लाइन में क्वेश्चन आपका एडजस्ट हो जाएगा फटाफट। आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा प्लीज़। ये पूरी NCERT बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। करीब 60 से 80 के बीच में क्वेश्चंस हैं जो NCERT बेस्ड हैं, ठीक है, जिससे NCERT के लगभग हर लाइन क्या हो जाएगी आपको इस टॉपिक के क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुरानी NCERT में दिए हुए हैं, जो आपको जो न्यू वाली जो आपको है उसमें नहीं, पुराने वाले में दिए हैं, तो जब मिलेंगे देख लेंगे।
हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। बोलो, इसको लिख लीजिए क्योंकि इसको भी समझ नहीं पाएंगे आप। लिखो, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a particle moving with uniform acceleration has average velocity ध्यान से x, y and z, average velocity x, y and z over the successive intervals of time p, q and r, ठीक है। then find the value of x minus y upon y minus z, find the value of x minus y upon y minus z। ओके, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बातें करता हूँ आपसे। अब सुनिए, बोलो बेटा। देखो, अगर ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो मैं सुनो पहले उसके बारे में। बोलो, मैं क्या इस बात को मानते हैं आप कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, बताइए क्या एवरेज वेलोसिटी का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? पहले आप ये बताइए। नहीं ऐसे कहते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो दैट इज़ और डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा टी माइनस ज़ीरो, मैं चाहता हूँ इसको ऐसे लिख दूँ मैं, तो आप कहेंगे कि एक प्रकार से ये एक्स टी माइनस ऑफ एक्स ज़ीरो अपॉन टी आएगा। अब कहानी सुनो, अगर हम ये कहें कि इफ़ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 3 फॉर्मूले बताए थे, v स्क्वायर टू यू प्लस ए टी, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों फॉर्मूले तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। क्लियर है क्या? अब सुनो, ये बताओ कि उसमें जो s इक्वल टू आता है, जो s होता है, जैसे कि हमने कहा कि s इक्वल टू, बताइए क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस s को ही क्या बोलते हैं? यानी एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो बोलते हैं, नहीं बोलते? ठीक, अब एक काम करिए, दिमाग लगाइए, एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो, इसमें से t कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? u ए टी बाई टू बचेगा, नहीं बचेगा? क्या नहीं बचेगा? t को नहीं चले आई, तो ये एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो बाई क्या हो गया, t u प्लस ए टी बाई टू। बोलो क्लियर है क्या? क्या आप जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी काम करेगा जब ये होगा तो? ठीक, यहाँ से ए टी की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस यू, नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो बाई टी को आप लिख सकते हैं u प्लस, जहाँ ए टी लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टू लिख सकते हैं। पक्का लगाते हैं, ये इधर आएगा 2u प्लस v माइनस इतना बाई क्या हो जाएगा 2। बोलो हाँ है ना? फैन बंद कर दीजिए। देखिए बेटा, वहाँ से लाइट कम कर दीजिए, बेटो वहाँ से लाइट कम करिए, स्टार्टिंग से बस, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वो देखिए एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो बाई क्या हो जाएगा टी। बोलो क्या आएगा? 2u माइनस यू क्या हो जाएगा? u प्लस v बाई टू, और ये किसके बराबर है?
एवरेज वेलोसिटी के बराबर। क्या सीखा वो सुनो। एवरेज वेलोसिटी का मेन फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, चला लीजिए। एवरेज वेलोसिटी का ये मेन फार्मूला होता है, अजय, ठीक है। चल देखो, एवरेज वेलोसिटी का ये मेन फार्मूला होता है, कोई दिक्कत ये है, यही फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेस में मूव कर रहा है तो हमने देखा इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर, यानी एवरेज वेलोसिटी का ये मेन फार्मूला था। लेकिन अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो u प्लस v/2 भी हो जाएगा। नहीं आया, अरे 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 आया क्या, मतलब मैं बोलूँ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो, u प्लस v/2 करो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। नहीं आया, आया क्या, पहले इसको लिखिए फिर सोल्यूशन समझ में आएगा इसका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। पता है सब u प्लस v/2 सिर्फ सब तब काम करेगा जब पार्टिकल से मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ये तो होता ही है फॉर्मूला। आखिरी में एवरेज वेलोसिटी लिखा है, पूछे ना, थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है। नहीं, मैं खुद रिकॉर्डिंग में अपने राइटिंग देखता हूँ, मैंने कहा कितनी गंदी राइटिंग है यार। नाइन्थ क्लास का भी एनसीईआरटी खोलिएगा, ये लाइन लिखी हुई है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v/2, 9th के एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो पढ़ी होंगे तब ना याद होगा। हाँ, नहीं बच्चे को 9th का बच्चा है ना, उसे मैं पूछा मुझसे, तो मैंने कहा ये फॉर्मूला होता है, बोले सर आया कहाँ से, मैंने कहा तू रहने दे यार भाई रहने दे अभी। हो गया। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने बोला था, अब उसको ध्यान से पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ सकते हो, अब ध्यान से पढ़ो। अब क्वेश्चन को रीड करो फटाक से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा था सुनो। A particle is moving with uniform acceleration, बेटो उसे अंडरलाइन कर लेना। अब देखो क्या लिखा है, हैज़ एवरेज वेलोसिटी XYZ, है ना, एवरेज वेलोसिटी XYZ ओवर द सक्सेसिव इंटरवल्स PQ एंड R। सोचिए, देखो एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसने बोला है किससे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है क्या। ये मान लो कि t = 0 है, यहाँ तक क्या है, t = p, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना हो गया, p। अब ध्यान दो, ये वाला टाइम कितना है, p + q। उसने बोला है सक्सेसिव इंटरवल्स, मतलब ये वाला टाइम p है, ये वाला टाइम q है, मतलब ये वाला टाइम q है। स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, p + q। नहीं आया, पढ़िए देखो, इसमें लिखा है ये वाला क्या है, सक्सेसिव इंटरवल्स, मतलब ये वाला टाइम p है, ये वाला टाइम q है, और ये वाला जो टाइम है ये वाला p + q + r। मतलब ये देखो, यहाँ से काउंट करोगे तो ये p है, यहाँ से काउंट करोगे तो p + q है, यहाँ से काउंट करोगे तो p + q + r है। उसने बोला है ये p है, ये q है, ये r है। नहीं आया।
फिर उसने ये कहा कि इस वाले में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है, मैं ए वी लिख दिया है, वो x है। इस वाले में जो एवरेज वेलोसिटी है वो y है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो z है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यही बोला है क्या? पहले क्वेश्चन को रीड करो एक बार, समझ में आया? ठीक है। अब अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। ये बताओ पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है क्या? लिखा होगा, नहीं लिखा? अब पार्टिकल मूविंग था, यूनिफॉर्म है, एक्सेशन इतना 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 इतना, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा लिखा नहीं है, चलो मान लें 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखो अगर यहाँ की वेलोसिटी को 0 मान लिया जाए, बोलो क्लियर है? बताओ तो इतने टाइम के बाद यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ वाली v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी, तो u के नाम पर 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा काम करते हैं, पॉइंट नाम है, सुनो पहले ये a कर देते हैं, नहीं इसको b करेंगे, चलो इसको o, इसको a, इसको b, इसको c, बोलो क्लियर है क्या? अब मैं इसको कर देता हूँ va, मतलब कि a पर पहुँचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी? आई थी इनिशियल ये हो गया, फाइनल निकालना है, ये क्या हो जाएगा? a मतलब अपन ने मान लिया कि a कितना है, एक्शन कितना है, a है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, p, टाइम p हो गया, यानी एक प्रकार से va इक्वल टू क्या हो गया, ap आ गया। अब देखो अगर मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी यहाँ पर, ये वाली, ये इनिशियल कहलाएगी और ये फाइनल कहलाएगी, नहीं आया। जब मुझे vb निकालना है तो इनिशियल के नाम पर क्या कहलाएगा, va, a का a ही रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, नहीं वो तो यहाँ से है, ये वाला टाइम कितना है भाई, आपने इसको बोला इनिशियल, इसको बोला फाइनल, तो जो फार्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी में, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और t दोनों के बीच का टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। तो हाँ, तो यहाँ का ये इनिशियल है तो ये क्या कहलाएगा, फाइनल, तो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, फिर a मतलब क्या होगा उसका, एक्सेलरेशन, टाइम कहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच का, और टाइम कितना है इन दोनों के बीच का, q, नहीं आया। अब बताओ vb ये कितना दिया है, अपन ने AP बोल दिया, और A वाला AQ, बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ, अब आ जाओ C पे, यहाँ वाली वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना? बता रहा हूँ क्यों निकाल रहा हूँ, देखो जब VC निकालने की बात आएगी तो ये इनिशियल होगा, ये वाला फाइनल होगा, यहाँ पर आएगा ये, और A है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, R, टाइम। तो अब बताओ VC इक्वल टू ये वाला कितना है, AP प्लस AQ प्लस क्या हो जाएगा, AR, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अब सुनो, उसने हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज दिया है, यानी हमको एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 चाहिए था। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ की इनिशियल को मैंने मान लिया 0 है, यहाँ की इनिशियल हो गई, यहाँ की फाइनल, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इक्वल टू x, फिर इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इक्वल टू y, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इक्वल टू z, नहीं आया। इसीलिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ की वेलोसिटी अलग अलग निकाल लिया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा था, यहाँ पूरी जर्नी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही है, यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि u प्लस वी बाई 2 होता है, बोलो हाँ है ना, भी होता है, ऐसे बोले। उसने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी कितनी है, x है, यहाँ की एवरेज कितनी है, y है, यहाँ कितनी है, z है, बोलो क्लियर है क्या? आगे सुनो, यहाँ का इंटरवल कितना है, p, यहाँ का इंटरवल कितना है, q, यहाँ का इंटरवल r, बोलो हाँ है ना। यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की हो गई फाइनल। एक बार बताऊँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा, हाँ क्या लगाया अपन ने, v इक्वल टू u प्लस ए टी, बोलो क्लियर है, नहीं आ रहा है? एक बार बताऊँगा बस। अब बताओ, तो यहाँ हो गया फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा a, और टाइम कितना है यहाँ का, ये, तो va निकल गया। जब यहाँ और यहाँ हम बात करेंगे तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल, तो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, ये क्या हो गया उसका एक्सेलरेशन हो गया, और टाइम a, तो b आ गया, इसकी वैल्यू डाल दिया ऊपर से। पैसे क्या निकाल लिया, इसके बीच में आए, बोलो हाँ है ना, तो क्या निकाल लिया अपन ने, VC निकाल लिया, तो ये फाइनल इनिशियल होगा, ये फाइनल, बोलो क्लियर है क्या?
तो ये v इक्वल टू फिर टाइम कितना है यहाँ का r, बोलो क्लियर है। अब देखो अब क्या हुआ बताओ, एवरेज वेलोसिटी का अगर बात करें, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताओ, u प्लस वी बाई टू, बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें बिटवीन o एंड a, o से a के बीच में अगर देखें तो क्या बोला उसने, एवरेज को x बोला है, इनिशियल 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा वी ए बाई टू, नहीं आया। तो अब ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए कितना है a p, तो ए पी बाई टू हो गई, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अगर हम बात करें बिटवीन a एंड b, हाँ वही a एंड b, बोलो क्लियर है क्या, बिटवीन a एंड b। अगर बात करें जो एवरेज वेलोसिटी कितनी है y, इनिशियल ये वाला हो जाएगा मतलब वी ए प्लस वी बी बाई क्या हो जाएगा टू, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए इसको मिटा दूँ, देखिए अब यहाँ पर जो है देखो, तो y इक्वल टू क्या हो गया वी ए, कितना है वो ए पी प्लस ए क्यू बाई टू, ये y की वैल्यू आ गई, नहीं आ रही है। अब ये x है, ये क्या है y है। अब देखो z कहाँ का एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वी बी प्लस वी सी बाई टू, सही बात है क्या, ये इनिशियल कहलाएगा, ये फाइनल कहलाएगा, बाई टू हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर वी बी कितना है, ए क्यू प्लस ए, तो ए बी कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो ये है और इसकी वैल्यू क्या है, ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर, पहले पड़ गया बाई टू, ओवरऑल क्या हो जाएगा यार, टू ए पी टू ए क्यू प्लस ए आर बाई टू, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो पहले तो भाई इसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी था, z आ गया। अब उसने क्या बोला है x माइनस वाई, तो हाँ तो पहले तो अपने को भाई अब x माइनस वाई तो निकालना ही पड़ेगा पहले, तब तो डिवाइड मार पाएंगे अपन। तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, x कहाँ गया, x ये रहा, यानी ये आ जाएगा ए पी बाई टू और y कितना है छत पे, रुक जाइएगा, टू ए पी टू ए पी प्लस ए क्यू बाई क्या हो जाएगा टू। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, टू तो सेम है, ये माइनस यहाँ जाएगा, बोलो यार ये माइनस यहाँ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा टू ए पी और ए पी बचेगा माइनस ए पी और अंदर जाएगा, ये बच रहा है माइनस बाहर आएगा, ए पी प्लस क्या जाएगा ए क्यू बाई टू आ जाएगा। एक इसकी वैल्यू आएगी x माइनस वाई के, सॉल्व करो ना, अरे नहीं आएगा क्या, हाँ अगला क्या है नीचे, आई थिंक y माइनस जेड है, तो y माइनस जेड, y कहाँ गया, वो रहा यही रहा, वो है टू ए पी प्लस ए क्यू बाई टू, ये हो गया, और z कितना है टू ए पी टू ए क्यू प्लस ए आर बाई टू, सही है क्या। अब सुनो, टू ए पी से टू ए पी कैंसिल, ए क्यू ए रहा जाएगा तो माइनस टू ए क्यू बचेगा, माइनस ए क्यू बचेगा, और फिर ये वाला माइनस ये, मतलब सीधी सी बात ही है, माइनस कॉमन ले लो, ए क्यू प्लस ए आर बाई टू बचेगा, सही बोल रहे हो क्या। अपने को तो क्या निकालना था, दोनों का डिवीज़न निकालना था, डिवाइड करके रेशियो मतलब, तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड निकालना था। तो ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से a कॉमन ले लो और यहाँ से भी a कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपॉन, लो आंसर आ गया। क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, अरे ये इससे डिवाइड किया तो टू से टू कैंसिल होगा, आ गया ये है, टू से टू कैंसिल होगा, यहाँ का a कॉमन लिया, यहाँ से a कॉमन लिया, वो भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ क्या बचेगा p प्लस क्यू क्यू प्लस आर, सही है क्या, नहीं आया, कॉपी। देखना है कि एनसीईआरटी भी अपने आप में क्या है, ये जो कोई ये कहे ना कि एनसीईआरटी ऐसे ही है, उनसे बोलो काम करो, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दिखाओ, तो मतलब अरे बहुत से मास्टर हैं भाई लोग, एक बुक आती है एस.सी. वर्मा साहब की बुक आती है, इतनी प्यारी बुक है वो, इतनी प्यारी, ठीक है,
कुछ टीचर रहेंगे अरे ऐसे ही हो जाएगा। अब भाई साहब एस.सी. वर्मा साहब की बुक जो है ना पिछले 26 साल हो गए, 27 साल कुछ हो गए मार्केट में आए हुए, सुपरस्टार बुक है वो, आज तक एक लाइन चेंज नहीं किया उन्होंने, इतनी बेहतरीन बुक लिखी गई है वो। एस.सी. वर्मा साहब IIT कानपुर के। और जो बच्चे होता है ना कि एनसीईआरटी को रीड नहीं करना, समझना नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, उनका लंका लगती है बस उनकी। नहीं भाई, अभी 11th के बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ, बहुत बच्चे से देखता हूँ, अरे बेवकूफ़ इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, बस उनको लगता है यही फिजिक्स है। अरे माथा पकड़ लो भाई, एक सिंपल डेफिनेशन रट लेंगे, बोलेंगे हाँ ये हो गया, वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, ये चार्टो फॉर्मूले पढ़ लेंगे, उनको लगा फिजिक्स आ गई। अरे मैंने कहा यार और बच्चों को फिजिक्स मतलब लगता है ना जैसे वो नहीं था, जैसे वो नहीं पार्टी बनाने आए हैं कि भैया आएंगे जाएंगे और फट फट क्या होगा सब समझ में आ जाएगा। भाई खोपड़ी लगाना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो एक कहीं ना कहीं क्या क्वेश्चन था, एक फार्मूला जो मेन फार्मूला था उसका यूज़ करना सिखाया था, देखा है कुछ था नहीं, वो फार्मूला ही मेन था यूज़ करना, कहीं ना कहीं यूज़ करवा रहा था आपसे, क्योंकि उसके अलावा करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। भाई पोजीशन निकालना पे टाइम कहाँ कुछ दिया हुआ है, यानी बिना उस फार्मूले करना मुश्किल है। वे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ जो मैं पहले करवा चुका हूँ, है ना, जो करवा चुका हूँ वो नहीं करवा रहा हूँ क्लास में। वो नहीं जैसे कि पहले हाफ टाइम तक ये, हाफ नेक्स्ट हाफ में ये हाफ डिस्टेंस तक ये, फिर हाफ डिस्टेंस तक ये करवाया ना मैंने, उससे एवरेज वेलोसिटी निकालना था, वो वाला नहीं करवा रहा हूँ बार बार रिपीट, ठीक है। चलो हो गया। चलो ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए। आप सुबह सुबह आई हैं, मतलब लिखना चाहिए आपको। ये अच्छा, आपको क्या लगता है ये क्या है? वही वो है। हो गया। देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मैं कल नहीं तो परसों चेक करूँगा पूरा, भेज तो रहा हूँ, वो भी आज भेजूँगा, कल और करवाऊँगा, पूरा चेक कर लूँगा कॉपी में। अभी जो मैं भेजूँगा ना, अभी PDF फॉर्म भेजूँगा ना, इसको बोलो क्लियर है क्या? चलो अब क्वेश्चन देखिए। अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, बस सुनो बस, मतलब मैं क्वेश्चन को रीड कर और लिखना नहीं है। देखो लिखा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ v इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। देखिए उन्होंने कहा कि पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, वो कह रहे हैं देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कह रहे हैं 1 बिल्कुल बेटा 1 और 2 सेकेंड में ये बताओ कि इसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? ये पूछ रहे हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस सुनिए जो बोलने जा रहा हूँ, रुकिए, ये बताइए कि t इक्वल टू 0 पे
टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितनी इसकी, जीरो रखो, जहाँ जहाँ टी वहाँ जीरो पुट करो पहले तो। अरे बोलो यार, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर v इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो आपको मालूम होता है कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी क्या हुई है, ज़ीरो हुई है। रखो 2t प्लस 3t स्क्वायर, आई थिंक t कॉमन, 2 प्लस 3t बचेगा, ज़ीरो। एक बार t ज़ीरो आएगा, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टाइम आ गया। एक बार इसको कहाँ रखोगे, ज़ीरो के बराबर होता है ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो x माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं अपन। यहाँ पर क्या जाएगा, 2 प्लस 3 इतना ज़ीरो, t इक्वल टू, जो कि टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, यानी v इक्वल टू ज़ीरो पुट करने पर दो टाइम आए। एक ये तो स्टार्टिंग वाला हो गया जो कि ज़ीरो है ही भी वेलोसिटी, उसके जो अगला वाला टाइम आया जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी सिर्फ स्टार्टिंग में क्या हुई, ज़ीरो हुई, उसके बाद कभी ज़ीरो हुई ही नहीं। नहीं आया क्या, नहीं आया, नहीं आया। अरे और यहाँ पे आप वन के ज़ीरो के अलावा कुछ भी रखो तो क्या आएगा, वीक वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, बोलो हाँ है ना, यस, और पार्टिकल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। बोलो हाँ है ना। अब मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा अभी जहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, जहाँ पलटी मारेगा, यस, वहाँ पर जब हम बात करेंगे डिस्टेंस अलग आता है, डिस्प्लेसमेंट अलग आता है, तो हमें बात करूँगा आपसे, ठीक है, चिंता मत करिएगा। क्लियर है, यस। क्वेश्चन ये है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ v इक्वल टू, क्या लिखा है, 2t प्लस 3t स्क्वायर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 8 बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। पहले बताइए, क्या पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज की है क्या, नहीं, सेम डायरेक्शन में चले जा रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर पलटी मारता तो मैं करवाऊँ क्वेश्चन कैसे कैसे क्या होता, चिंता मत करिएगा। इधर आइए, अब मुझे रुको, पहले ये बताओ v इक्वल टू क्या है, 2t प्लस 3t स्क्वायर, थोड़ी अक्ल की ज़रूरत है। यहाँ पर ये dx बाई dt हो गया, बोलो हाँ है ना भाई। कहीं ना कहीं इसको तो ये लिख ही सकते हैं ना, तो यहाँ से dx करेंगे तो ये आएगा 2t, क्रॉस करिए dt, फिर 3t स्क्वायर और ये dt आ जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। उसने टाइम कौन कौन सा बोला है, बोलो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2, नहीं आया। यहाँ पे जब कहेंगे तो x की वैल्यू कब, 1 नहीं 1 पे देखा करो, नहीं समझ में आया क्या। यहाँ पे फिर क्या जाएगा 2, dx का क्या हो जाएगा x, बोलो हाँ है ना, फिर ये आ जाएगा x1 और ये आ जाएगा x2। बोलो क्लियर है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, 2 ये रहा, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 और ये 1 से 2, फिर 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यू बाई 3 और 1 to 2। बोलो क्लियर है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर, बोलो है ना, t स्क्वायर रुको पहले, और ये आ जाएगा 1 to 2 और 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया t क्यू 1 से 2। यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो x2 माइनस x1। बोलो है ना, यानी 2 सेकेंड में 1 सेकेंड में ये पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड ये पूछ रहा है। जब x2 में से x1 माइनस करेंगे तो यार ये नहीं आ जाएगा, हद हो गई यार। t इक्वल टू 0 है, यहाँ तक चला 2 सेकेंड में, तो ये वाला कितना हो गया, बोलो ये वाला हो गया x2, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक मान लो कौन है, x1, जब इसमें से इसको माइनस करो तभी तो ये आएगा, यही पूछ रहा है अपने से, यानी एक प्रकार से x2 माइनस x1 पूछ रहा है, नहीं आया क्या। अब बताओ अब क्या करोगे, जहाँ पे ये t है वहाँ 2 पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू। बोलो क्लियर है क्या। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 और यह जाएगा 8 माइनस 1। बोलो हाँ है ना। तो ये जो है आपका x2 माइनस x1 ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 यानी एक प्रकार से 10 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्या कोई दमदार क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको अभी मत लिखिए, अभी मत लिखिए, समझ में आ गया क्या। जब इसको PDF फॉर्म में क्वेश्चन भेजूंगा तब सॉल्व करिएगा, है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन।
देखो क्या लिखा है, सुनो, लिखा है वेलोसिटी इज गिवन बाई v स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, लिखो इसको, लिखो जो बोल रहा हूँ, वेलोसिटी इज गिवन बाई v इक्वल टू 40 1 माइनस 2t, हो क्या, लिखो, देन फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। देखो इधर आइए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए इसको 2-3 बार रीड करो बेटो, रीड करो क्या लिखा है पहले, फिर बात करें। इधर आइए, ये जो क्वेश्चन मैंने बोला अभी, मेरे बात सुनो, इधर आओ, क्या बोला, वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। आप इसका मीनिंग समझो पहले आराम से, सुनो किसकी बात हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, यस या नो। मैक्सिमम वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, ऐसे बहुत सी बातें पढ़ा करेंगे, है ना। आप सुनो कैसे करते हैं, सुनो आराम से, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखता हूँ पहले, 40 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस ऑफ 8t स्क्वायर, पहले लाइन बताओ क्लियर है क्या, नहीं आया, आया, सुनो ध्यान से सुनो, आप इसको एक काम करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करिए, बोलो क्लियर है क्या, सुनना, ये हो जाएगा dv/dt, 4 बाहर, ये सुनते रहिएगा बस, है ना, 8 बाहर, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। इसको ऐसे रह दीजिएगा, इसको a मत लिखिएगा, फिर बता रहा हूँ क्या, ये आ गया 4 और ये 2 आगे आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा, 16t, नहीं आया क्या, नहीं आया, ये क्या आया, ये dv/, आ गया, बोलो हाँ है ना। अब रुको सुनो, क्या प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमम कौन से टाइम पे होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, कौन से टाइम पे। तो पहला राउंड क्या करेंगे, इसको टाइम की रेस्पेक्ट में क्या करा अपन ने, डिफरेंशिएट किया, नहीं आया। ऐसे बहुत सी बातें बोलेगा कि ये चीज़ मैक्सिमम कब होगा, तो उस चीज़ को क्या करा करेंगे, पहले अपन डिफरेंशिएट करा करेंगे, ओके। देखो अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, देखो पुट, ये जो डिफरेंशिएट होने के बाद आता है उसको क्या करा करेंगे, 0, जब भी कोई भी आएगा आपके पास, है ना। जैसे उसने बोला ये मैक्सिमम है या मिनिमम की बात भी होगी, तो उन्होंने बोला तो हम क्या करा करेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करा करेंगे और जो आएगा उसको इक्वल टू 0 रखा करेंगे, बोलो है ना। एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक है, सुनो पहले, यहाँ पर 4 माइनस 16t क्या रखा अपन ने, 0 रखा, अरे क्यों, इसी की वैल्यू को 0 रखा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई हुई है, ट्रांसफ़र करो, 16t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4/16, 1/4, सही है क्या, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक। अब सुनो, ये टाइम आ गया, अब ध्यान सुना, असली खेल इधर है, ये जो आया हुआ है, ध्यान दो बेटा, ये जो आया हुआ है कितना आया बेटा, 4 माइनस 16। अब खेल को समझो प्लीज़, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा करेंगे, पूरी फिजिक्स में बार बार आता रहेगा, अभी सुनो बस, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, एक बार और करेंगे, क्या लिखा अपन ने, d/dt। जैसे देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, किसको, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, d/dt, और जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको लिख देते हैं। अब हम किसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसको, तो पहले क्या लिखेंगे अपन, d/dt तो लिखेंगे ही, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो यहाँ लिखो, नहीं आया क्या, अरे यार बुद्धि है तुम लोग के पास, नहीं क्या बताऊँ, d/dt किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, v को, उसको लिखो, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो पहले d/dt लिखो, उसको लिख दो, आया। हाँ अब सुनो,
फिर ये डी बाई डी टी ये वाला लिख दिया, इसकी वैल्यू कहाँ है, इसकी ये रही, कितना है 4 माइनस 16t। नहीं आया क्या, नहीं है, अरे इसकी वैल्यू महारानी यहाँ पर लिख दिया ना। हाँ अब बताओ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, बोलो क्या आ गया, ये 4 अंदर जा रहा है 16 बाहर, बोलो हाँ है ना, ये आ गया, बोलो क्लियर है। अच्छा इसको सुनो कैसे लिखते हैं और उसको तरीका देखो लिखने का, वो सीखो पहले। ऊपर का डी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और नीचे नहीं डी टी स्क्वायर। देखो ऊपर वाले का डी का स्क्वायर होता है, नीचे वाले में डी मल्टीप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना। ये कह क्या रहा है, ये 2 क्या बता रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, टी स्क्वायर टी की रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो ये नहीं कि आप यहाँ पर डी टी है फिर डी टी है तो डी स्क्वायर टी स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं। जैसे अगली बार एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे ना, यहाँ पर डी क्यू आएगा, यहाँ पर टी क्यू आएगा, नीचे वाले डी पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्लियर है, अक्कल यूज़ कर लो थोड़ा बहुत, है ना। हाँ कहाँ आया, कैसे आया, कुछ बातें दिमाग में बैठाना सीखो। इसको ये 0 और वो माइनस 16, ये तो 1 हो जाएगा। ये क्या आया वो देखो पहले, सुनो क्या आया, माइनस 16 आया ना। अब सुनना ध्यान से, सुनना फिर से एक बार। इसको क्या किया अपन ने, किया 0 पुट किया, टाइम निकला, रख लिया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, जो भी आया कर लिया, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनो, सुनना, इफ ये जो दोबारा डिफरेंशिएट करते हो ना, बोलो हाँ है ना, ये जो दोबारा आपने डिफरेंशिएट किया, ध्यान सुनो, अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, क्या आ गई, अगर आ गई तो v विल बी मैक्सिमम। क्या आ गई, अगर निगेटिव आ गई तो क्या होगा, मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू यदि क्या आ गई, पॉजिटिव, तो ये v जो है, हाँ याद रखना, v विल बी क्या हो जाएगा, मिनिमम। मतलब डबल डिफरेंशिएट कर दिया, अगर उसकी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, अगर निगेटिव आ गई तो जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर क्या हुआ, पॉजिटिव आया तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है। नहीं आया, रुको। अब जैसे देखो यहाँ पर t आया है क्या, नहीं आया है। अगर t आया होता, रिपीट करो, अगर t आया होता तो जो t की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर देते। पुट करने के बाद अपन चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। आया कि नहीं आया, नहीं आया, आया। अरे मैं 10 बार बताऊंगा भाई, क्या घबरा रहे हो अभी धीरे। लेकिन टी तो आया ही नहीं है। अब इसको कहाँ रखें, टी तो है ही नहीं, इसी में रखना था। तो कोई बात नहीं, वो निगेटिव आ गया ना, तो रखने की आवश्यकता नहीं है, ये निगेटिव आ गया है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वी विल बी मैक्सिमम एट टी स्क्वायर, जो भी टी आया हो उस पर बोल दो, खत्म। नहीं आया क्या, अगर यहाँ टी आया होता तो पहले उस टी को रखते, फिर चेक करते कि मैक्सिमम आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर वो निगेटिव आया होता तो v की वैल्यू मैक्सिमम होती उस वाले टी पर, अगर पॉजिटिव आया होता तो v की वैल्यू मिनिमम होती उस वाले टी पर। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ तो टी आया ही नहीं है, अब टी कहाँ रखें। तो कोई बात नहीं, तो निगेटिव तो आया है ना, निगेटिव आया है मतलब v विल बी मैक्सिमम, जो भी टी आपने पहले निकाला था उस वाले टी पे, रखने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, नहीं आया, आया। अब सुनो, तो हमें क्या निकालना था, बताओ हमें क्या निकालना था, हमें तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकालना था, टाइम निकालना था कि वेलोसिटी निकालना था। कहाँ गया, हाँ ठीक है, टाइम पूछा था, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। अच्छा टाइम, तो टाइम कितना आया 1/4, 0.25। रुको, ये बताओ, ध्यान दो, v की वैल्यू कितनी थी फॉर्मूले वाइज, 4t, आगे बोलो 1 माइनस 2t। अगर बोला जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब थी 1/4 पे, कितनी थी, तो उस 1/4 को v वाले इक्वेशन में डाल दो। बोलो यहाँ क्या जाएगा 4, यहाँ 1/4, 1 माइनस 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, यह आ जाएगा 1/2,
ये इधर 1/2 आएगा, 1/2 ही आएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड यानी 0.5। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी? 0.5 थी, बोलो है ना। और कब हुई थी? 1/4 सेकेंड या 0.25 सेकेंड पर। नहीं आया, पहले पढ़ा। जब भी ऐसा दोबारा आएगा तो दिमाग क्लिक करेगा, कॉपी करो। हाँ कौन बेटा? ये वाला बेटा, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया? इसकी वैल्यू ये रही बेटा, इसको रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन। नहीं, कांस्टेंट होता है तो बताया था ना, 0 आता है। आपने कैलकुलस देखा नहीं दोबारा क्या? एक बार और देख लीजिएगा, है ना, आज बता दूंगा आपको। तो 16 बाहर आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब कि इस टाइम पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कम होती चली जाएगी। हाँ, हो गया। तो 16 पॉजिटिव तो मिनिमम हो जाता। हाँ, तो मतलब वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो गलत स्टेटमेंट था। ये तो मैं बातें बहुत बार बोलूँगा, है ना, बहुत बार, मैक्सिमम मिनिमम बहुत बार बातें करेंगे अपन अभी। हो गया। अब देखिए, बात करें। अब मैं आपको इसके पहले के अगला दो क्वेश्चन बताऊं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन बताने जा रहा हूं। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं आपको, फिर सीखिएगा। बोलो क्लियर है क्या? मैंने कहा ना, बहुत बेसिक डिफ्रेंशिएशन पे फोकस करना है आपको। नहीं बिठा रहा बेटा, देखो इधर आओ। पहले पढ़ की बात क्या है, एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन देख लो पहले। यहाँ देख लो पहले साइड पे आके, देखो इधर, सुनो ध्यान से। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए, देखो बेटा, dx e⁻x, क्या बोला? करवाया हुआ, ध्यान दीजिएगा, e⁻x। तो अगर यहाँ क्या लिखा है e, तो e का डिफ्रेंशिएशन e ही होता है, तो e लिख दिया। ठीक लिखा, d/dx। पावर क्या है? पावर क्या है? x। यहाँ पर क्या जाएगा? x, क्या जाएगा? x, और वही चीज़ यहाँ लिख दी जाएगी। आप लोग देख कर आया करो यार, मतलब मालूम बहुत डिस्टर्ब करते हो एक दो लोग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो मुझे, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हो कभी कभी क्लास को, बिल्कुल ख़राब करते हो क्लास में भी। d/dx
ई टू द पावर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, बताओ ई लिखा हुआ है तो ई का ई आएगा। और जब बैक में आओ ना फिर बताओ कि डिफरेंस लगता है क्या, क्या बेवकूफ़ है क्या, बोलो पावर क्या लिखा है एक्स, उसका यहाँ लिखो और वो यहाँ लिखो, ये सेम टू सेम है तो 1 आ जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स बचेगा। सेम चीज़ देखो, अगर ये क्या होता ऐसे लिखा होता, ई की पावर मान लो क्या लिखा होता -x, तो ई आता ऐसे लिखते, पावर क्या है यहाँ लिखो और वही -x यहाँ लिखो, ई की पावर -x, इसका माइनस बाहर करो, फिर dx बाई क्या हो जाता dx, ये 1 हो गया, बचा -1, वो माइनस आगे लगा दो, ये हो जाता। अगर अब देखो, अगर यही चीज़ क्या होता ऐसे होता, ई की पावर कोई नंबर होता, कोई नंबर होता, अब बताओ तो क्या होता बताओ, ई की पावर, तो यहाँ पर पावर जो भी है 2x, यहाँ भी 2x, ई की पावर 2x, 2 बाहर, dx dx, ये 1 हो गया, 2 बचा, 2 ई टू द पावर 2x। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहा करिए। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सेम चीज़ ऐसे होता, एक आखिरी है ये होता, अगर मान लो यहाँ x ना होकर क्या होता t होता, और मान लो e टू द पावर -2x होता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या आएगा e आएगा, d/dt आ जाएगा, पावर क्या है -2x, यहाँ पर -2x। बोलो क्लियर है क्या, बताओ क्या जाएगा, e की पावर -2x, -2 बाहर, और ये आ गया dx/dt, बात खत्म। बहुत, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते इसका, अगर जब तक ये सेम टू सेम है तो उसको 1 लिख ही नहीं सकते, ये सेम टू सेम है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा ये -2 आगे लगा दो, -2 ई की पावर -2x dx/dt। बोलो हाँ है ना, अब अगले 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, फटाफट लिखो। क्लियर हुआ है, हम दिमाग चलना चाहिए, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। आज तो पूरी क्लास ही इसी पे चल रही है। मैंने कहा ना 60 to 80 के बीच में क्वेश्चंस हैं जो NCERT बेस्ड है, उसको करते 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 आप नीट लेवल के लगभग क्वेश्चन सीख जाएंगे, लगभग, पूरे नहीं कह रहा, वो तो फिर आप प्रैक्टिस के बाद बात करेंगे। और मैं जब टेस्ट लूँगा, फर्स्ट राउंड में जब टेस्ट लूँगा तो याद रखिएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, और वहाँ जिसके पेपर बिगड़ा उसको मैं बताऊँगा फिर। हाँ आप खुद देखिए, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं आता फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा यूज़ बेसिक वाला यूज़ होता है बस। और नीट लेवल पे क्वेश्चन बात करें, मेंस लेवल पे बात करें तो बिल्कुल सिंपल वाला डिफ्रेंशिएशन वो यूज़ करवाते हैं। अब इसका रोना अगर अपन रोए कि यार टफ पड़ रहा है तो भाई तब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हो गया, ठीक है, मिटाऊं, दिमाग में क्लिक हुआ कुछ, अब सुनना ध्यान से। क्वेश्चन लिखो लिखो लिखो, 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, लिखो, बोलो ध्यान से, क्वेश्चन लिख लो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाई, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाई, motion of an object is described by s equal to s naught ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर क्या है pt, e टू द पावर माइनस ऑफ pt। ओके, लिखिए आगे।
अच्छा उधर लिखा हुआ है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, s नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और p ग्रेटर देन 0 लिखा है, ये ऑप्शन में दिया हुआ सब। लिखेगा विथ व्हाट वेलोसिटी डज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट, with what velocity does the object start। अब ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान समझे, देखो जरा पहले मीनिंग देखो जरा, बोलो पहले मीनिंग समझो। इधर आए, ये जो s लिखा है ना, मैं इसको x लिख देता हूँ ताकि अपने को बात समझ में आए, क्योंकि अपना परिचय ज़्यादा x से हुआ है। बोलो हाँ है ना, x से चलेगा। और अक्का लगाओ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वल टू लगा है। अगर तुम इसमें t इक्वल टू 0 पुट करते हो, बोलो हाँ है ना, करो, तो e की पावर क्या जाएगा, माइनस p इंटू 0, बोलो आएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, तो e की पावर 0 इंटू p इंटू 0, मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब कि जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया था, बोलो हाँ है ना, यहाँ कहाँ से, रेफरेंस से, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। मतलब पार्टिकल ने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो कहाँ से की थी, रेफरेंस से स्टार्ट किया था। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, मंद बुद्धि आदमी हो तुम यार। देखो t इक्वल टू क्या पुट किया 0, सुनो p इंटू 0 0, e की पावर 0 1, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, x 0 आने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो कहाँ से स्टार्ट किया था, रेफरेंस से स्टार्ट किया था। अब आया, हाँ आओ, ये बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले उसको, बोलो हाँ है ना। और अगर दिमाग थोड़ा बात समझ में आई कि नहीं, है पक्का, यस या नो बताई पहले, पक्का। चलो अब सुनो ध्यान से, तो इसने x इक्वल टू, मैंने s को x लिख लिया है, 1 माइनस e टू दी 1 माइनस क्या लिखा है, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसको ध्यान सुनो डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएट, तो मेरे हिसाब से ये आएगा dx/dt, बोलो हाँ है ना, रुको पहले, d बाई ए एक्स नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ pt। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया, बोलो सुनना ध्यान से, सुनते जाना बस धीरे करके। ये जो dx/dt हो क्या है, dx/dt एक प्रकार की क्या है, v है, नहीं है, ठीक, सुनते जाना बस। आगे बताओ क्या, आगे क्या, अब सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये x नॉट क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है x नॉट, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, उसे बोला नहीं बट बोलना चाहिए था। देखो पहले इसको अंदर ले जाओ, पहले अंदर ले जाओ, ले जाओ अंदर, तो d/dt ये क्या हो जाएगा x नॉट माइनस, यहाँ बोलो x नॉट ई टू दी पावर, ये बोलो हाँ है ना। अरे पहले इसको अंदर ले गए ना यार भाई, ये अपना v आया d, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये x नॉट माइनस, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, गुड मॉर्निंग। इधर देखिए d/dt, इधर देखो x नॉट ई टू माइनस पी, बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले, खाता नहीं आया, आया पक्का, हाँ आओ, ऐसे ही वो हड़काता नहीं, मैं बताता हूँ क्या करूँ। मैं सोचता हूँ ना सब डॉक्टर बन जाओ, मैं बुढ़ापे में पैसा नहीं खर्च कर सकता यार, कहाँ से खर्च करूँगा, सब अलग अलग प्रकार के डॉक्टर बनोगे, एक फ़ोन लगाऊंगा है ना, तो कम से कम इलाज तो फ्री में कर दोगे ना। अरे कुछ नहीं तो ऑपरेशन तो फ्री में कर ही दोगे, दवा तो मैं देख लूँगा, है ना, है ना। इधर आओ, देखो क्लियर है क्या, मैं इसलिए डसता रहता हूँ आप लोग को। ये क्या हुआ कांस्टेंट, बोलो हाँ है ना, क्या हो जाए तो 0 हो जाएगा। इधर आओ, नहीं आप बताओ, अच्छा ईमानदारी से बोलो, अगर मैं आपको सिर्फ बहुत प्यार से लल्लू लल्लू क्वेश्चन करवाता रहूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा,
लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्या मतलब जीवन भर जो है इंस्टाग्राम फेसबुक गरिया रहे हो मुझको? भाई बिना वजह गरिया रहे होंगे। अरे यार ये फिजिक्स से डर लगता था, इस मक्कार ने पढ़ाया ही नहीं, है ना। चलो क्लियर है। और बन जाओगे, है ना, तो कभी कभी मतलब जैसे कुछ बड़े इंसान बन गए तो कभी वायरल हो गया कि हाँ आलोक सिंह का नाम लिया है। मैं अपने बच्चों से बोल सकता जब बड़े हो गए होंगे, देख तुम लोग बोलते पापा ने कुछ नहीं किया, देख देख मेरा नाम लिए रही है, तो खुशी होगा ना उस दिन। देखो उस दिन आपको मेरा डसना याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। देखो ये क्लियर हुआ, कांस्टेंट। अब बताओ, आज बताया था e की पावर लिखा हुआ है, e की पावर, अभी मुंह फोड़ दूंगा मैं। हाँ अभी करवाया ना, बताया ना, e की पावर था तो क्या लिखा था, e की पावर लिखा था, d/dt लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ नहीं तो बोलो यहाँ क्या है बताओ, यहाँ क्या जाए बोलो। यहाँ पावर क्या है, -pt, यहाँ पर क्या आएगा -pt और यहाँ -pt। याद आया? हाँ x0 क्लियर है क्या? बताओ ये क्या आ गया -pt, यहाँ क्या हो जाएगा, ये t है, हाँ -p आगे आ जाएगा। फिर ये जो है वहाँ, अरे अभी समझाया 2 लेकर समझाया था यार। तब ये देखो, अब बताओ v इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, -x0 e⁻, बोलो -pt हो गया। यहाँ क्या हो गया -p, इसका क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 1 माइनस प्लस, v इक्वल टू क्या आ गया x0 p e⁻−pt। नहीं आया? आया क्या? अच्छा अब बताओ क्या करोगे। उसने क्या बोला है कि पार्टिकल कौन सी स्पीड से क्या हुआ, मोशन स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, पुट t इक्वल टू 0। जब पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करेगा तो t इक्वल टू 0 पर तो स्टार्ट करेगा। नहीं आया? बोलो आया ना। तो भाई जो वेलोसिटी इस प्रकार से क्या मिल गया, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मिल गया। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में जो भी टाइम रखोगे उस टाइम पर वो क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। नहीं आया? तो आप क्या करो बताओ, इस टी को उठा कर डाल दो इसमें, तो v इक्वल टू क्या आ गया x0 p e⁻−p इंटू 0। तो ये आ गया v x0 p e⁻, -0 मतलब 0 ही होता है ना, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये कितना आ गया xp। नहीं आया? तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये आ गई। बोलो हाँ है ना, यही पूछा है उसने आपसे। अच्छा क्वेश्चन, यस। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन बताइए, ये सब एनसीईआरटी है। बोलो ये दिया था उसने, ये दिया था, अरे बोलो यार अपन ने क्या किया। वो देखो एस को मैंने x लिख दिया पहली बार, तो सिंपल। बोलो हाँ है ना। वैसे मेरे माइंड में आया कि t इक्वल टू 0 पे, मतलब जब जर्नी स्टार्ट किया तो स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने पुट कर दिया तो क्या आ गया, वो 0 आ गया, मतलब यहीं से स्टार्ट किया था। बोलो हाँ है ना। और फिर उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, रिपीट करो, जब आप डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या हुआ बताइए। तो जो आया वो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आया। और इसमें अगर आप देखो तो x0 तो एक प्रकार से कांस्टेंट है, उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ बट लिखना चाहिए था उसको। बोलो तो x0 क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट, पर इसको मल्टीप्लाई कर लिया था। जब किसी भी कांस्टेंट डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे कांस्टेंट पहले 2 3 4 नंबर होता है, कहाँ आता है, पहले डी से बाहर आ जाता है, उसको पहले डी से बाहर ले आया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया। ई की पावर है तो क्या सिखाया था, ई की पावर में बोला था ना कि पहले ई लिख लिया करो, फिर d/dt जो पावर है उसको यहाँ और यहाँ लिख लिया करो, नहीं बताया था। अब उसके बाद लिख दिया, फिर बाहर आ गया, आशु आशु हो गया, आशु आशु यहाँ तक आ गया। बोलो हाँ है ना। उसने फिर क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा अपने को, अपन उठा के पुट कर दिया। बोलो क्लियर है क्या। जब t 0 पुट कर दिया तो v क्या आ गया अपना, जो आया दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। नहीं आया, चालू हो जाओ बस, अभी इतना है ना। और उसको छोटा सा इंटरवल और फिर धमाका स्टार्ट होता है फिर से एक बार, ठीक है। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें।